और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, मिकोलाइव में रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेन ने। बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें यूक्रेन में लोकल्स ने, दरअसल स्थानीय लोगों ने यहां पर मिकोलाइव में रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर मिकोलाइव की ये तस्वीरें, जहां रशियन टैंक्स को किस तरह से तबाह किया गया। देखिए सिलसिलेवार तरीके से 3-4 टैंक्स यहां पर खड़े हैं और उनमें आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। ये यूक्रेन युद्ध की ताजा तस्वीरें हैं सुजाता। बिल्कुल, और देख सकते हैं जहां जहां टैंक पहुंच रहे हैं वहां पर आम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं रूसी सैनिकों को रोकने की, और इसी तरह की कोशिशें लगातार देख रहे हैं। ये टैंक हैं रूस के, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है, और ये जलते हुए रूस के टैंक हैं, जो बताते हैं कि कितना मुश्किल है उसके लिए ये अभियान। भले ही कमजोर है यूक्रेन कागजों पर, लेकिन लोग जो हैं वो अपने स्तर पर रूसी सेना का सामना कर रहे हैं, और इसी तरह से कई जगह रूस को बड़े नुकसान की खबर है। ये रूसी टैंक है जिन्हें स्थानीय लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। मिकोलाइव इलाका है ये, जहां पर रूसी टैंकों को लोगों ने घेर लिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं और देखिए धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं, और किस तरह से ये टैंक धू-धू कर जल रहे हैं। देखिए टैंक्स में आग लगी हुई है, और ये 1-2 नहीं कई टैंक्स हैं जिनमें आग लगाई गई है। यूक्रेनियंस देखिए लगातार डटकर स्थिति का सामना करते नजर आ रहे हैं, और राष्ट्रपति जेलेंस्की लोगों का मनोबल बीच बीच में अपने वीडियोस के जरिए, अपने भाषणों के जरिए बढ़ाते रहते हैं। ये तस्वीरें मिकोलाइव की तस्वीरें, रूसी टैंक को किस तरह से यूक्रेनियंस ने तबाह किया, ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धुएं का गुबार भी उठ रहा है और लपटें आप देख पा रहे हैं। ये टैंक्स जल रहे हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। रशियन जो सेना है उसको लगातार यूक्रेनियंस नुकसान पहुंचा रहे हैं और जवाब देते नजर आ रहे हैं। डिफेंसिव मोड में थे पहले, अटैकिंग मोड में भी अब नजर आ रहे हैं। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला है। बिल्कुल, और हर खबर सबसे पहले हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, और किस तरह से रूस की जो टैंक रेजिमेंट है उसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, ये फिर एक बार तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। और हर जगह, हर शहर में फिलहाल ये मिकोलाइव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, भले वो खार्किव हो, कीव हो, सुमी हो, तमाम जो इलाके हैं वहां पर इसी तरह से स्थानीय लोगों ने डटकर मुकाबला किया है। कई जगह सेना का आमना सामना हुआ है, तो कई जगह आम लोग लगातार इस तरह के गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं। जहां भी उन्हें रूसी सैनिक आते दिखाई देते हैं, टैंक आते दिखाई देते हैं, वो उन पर टूट पड़ते हैं। और आपको ये भी बताते कि बड़े पैमाने पर इस वक्त यूक्रेन में पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं। जो वहां पर वाइनरीज थी, जहां पर शराब और बियर बनाई जाती थी, अब वहां पर बाकायदा पेट्रोल बम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अपने स्तर पर भी लोग इस युद्ध में साथ दे सकें। बहुत से लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत लोग पेट्रोल बम का सहारा ले रहे हैं। और ये जो आपको आग लगी हुई नजर आ रही है, संभवतः इसके लिए भी उन्हीं पेट्रोल बम्स का ही सहारा लिया गया है, जिससे इन बड़े बड़े जो घातक टैंक हैं उन्हें किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने लगातार मिकोलाइव की हम दिखा रहे हैं। रूसी टैंक्स को किस तरह से तबाह किया गया है। देखिए यूक्रेनियन जज्बे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उनका जज्बा नजर आ रहा है। आम नागरिकों से भी जेलेंस्की ने अपील की थी कि वो इस लड़ाई में, इस मुहिम में अपने देश के अस्तित्व को बचाने में उनका साथ दें, और आर्म्स और एम्यूनेशंस भी उन्हें दिए गए थे, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ये तस्वीरें मिकोलाइव की, जहां स्थानीय लोगों ने टैंक्स में आग लगा दी। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर के लिए करेंगे वैभव का। तो बिल्कुल इस बीच ड्रोन से जो है वो तस्वीरें सामने आई हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं तबाही की तस्वीरें कैसी हैं। ड्रोन के जरिए हम आपको बताएंगे, ये समझाएंगे कि आखिर कैसे अब लगातार यूक्रेन के तमाम वो शहर जहां पर हमला किया जा रहा है वो तबाह होते जा रहे हैं। राजधानी कीव के पास भारी तबाही जो है वो नजर आई है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ये ड्रोन के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ स्थितियां हैं, ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं। बोरोडियांग की ये तस्वीरें हैं, ड्रोन में ये तस्वीर कैद हुई है, ताकि आप एरियल व्यू के जरिए ये समझ सके कि यहां पर अब क्या मंजर है, क्या जो स्थितियां हैं वो यहां पर इस वक्त बनी हुई हैं। हर तरफ इमारत जो है वो या तो तबाह हो चुकी है, या फिर उस इमारत के अंदर जलती हुई आग इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां पर रूस ने जो हमला किया है, उसके बाद बोरोडियांग के शहर पूरी तरह से अब तबाही के कगार पर, तबाही के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। और ड्रोन की यह तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप ये समझ सके, ये जान सके आसानी से कि रूस के आखिर मंसूबे क्या हैं, और उन मंसूबों को रूस आखिर कैसे अंजाम दे रहा है। देखते ही देखते हंसता खेलता चलता फिरता शहर आज
पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील होता जा रहा है। बुर्डियांग की तस्वीरें, ड्रोन की तस्वीरें, ताकि आप ये एरियल एंगल से समझ सके कि वहां का जो अब स्थिति है, वहां जो हालात हैं वो आखिर अब क्या है। इन हालातों के बीच क्या कुछ कहता है तबाही का मंजर, बुर्डियांग के हालात कैसे हैं, यहां के रिहायशी इलाके कैसे हैं, जहां पर शोर था, लोग थे, हंसी ठिठोली थी, लेकिन उन बीच अब ये तबाही का मंजर। और बड़ी खबर इस बीच बता दें, कीव के हाटने की तस्वीरें अब सामने आई हैं। हमले के बाद जहां हर तरफ तबाही का मंजर है, हाटने कीव का एक एक इलाका सामने आ रहा है और हर इलाके जो हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होते जा रहे हैं, तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। और अब एक और तस्वीर सामने आई है हाटने से, जहां पर ये देखिए भयंकर तबाही, ये इमारत जो अब तक सुरक्षित थी अब वो किस तरह से आग में तब्दील हो गई है और दूर दूर तक लपटें उठ रही हैं। फायर फाइटर्स इस मुश्किल हालात में भी अपने फर्ज को निभाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो एक और इलाका जहां पर अब रूसी बमबारी शुरू हो गई है। ее пройти. Ты должна ее пройти. तो अब मैप के जरिए हम आपको ये बहुत आसानी से समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनरहोदर जो है वो आखिर स्थित कहां पर है, क्योंकि अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया है रूस की तरफ से, अगर यहां पर रिएक्शन होता और अगर यहां पर तबाही होती, विस्फोट होता, तो कितनी भयावह स्थितियां हो सकती हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, यूक्रेन का दक्षिणी शहर जो है वो एनरहोदर है, यानी कि दक्षिण में ये शहर जो है वो स्थित है। एनरहोदर नदी के किनारे बसा एक शहर है, यानी कि इसके ठीक पास एक नदी है जिसके किनारे ये शहर बसा है। शहर में लगातार न्यूक्लियर प्लांट जो है वो स्थित है, और ये सबसे बड़ी बात, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट यहीं पर स्थित है। और आपको बता दें, प्लांट पर आज सुबह हमला किया जाता है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये प्लांट, जब इस पर हमला हुआ, इस प्लांट के बाद अब स्थितियां जो है वो ना बिगड़ जाए। हमले के बाद कई हिस्सों में जो है वो आग लग गई है, कई हिस्सों में आग लगी है। प्लांट से यूक्रेन को 25% बिजली जो है वो आपूर्ति होती है, यानी कि इस प्लांट की अहमियत आप समझ सकते हैं। एनरहोदर यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। 25% बिजली की सप्लाई इसी प्लांट से की जाती है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है जहां पर आज हमला किया गया है। एनरहोदर ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी के किनारे स्थित है, और एनरहोदर में यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो लगा हुआ है, जहां पर आज अटैक किया गया। इस प्लांट के बाद स्थितियां ना बिगड़े, तमाम तरह की बातें कही गई। यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया कि इस प्लांट पर अगर हमला किया जाता है तो ये पूरे यूरोप के लिए बड़ा जी बिल्कुल वैभव, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत अहम जानकारी आपने दी है और